मुखिया जिंदाबाद के। इसी यूनिवर्सिटी में बोला जाता है कि ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में बोला जाता है ये जाहिल लोग हैं। इस यूनिवर्सिटी में बोला जाता है ये कोटा से आए हैं, इनको क्या ही आता होगा। इसी यूनिवर्सिटी में बोला जाता है कि संथालियों को और राजवंशियों को हम नचाएंगे। इसी यूनिवर्सिटी में ये भी बोला जाता है कि इन लोग जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं और उनका संगठन जो सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इन लोगों का कैरेक्टर ही ऐसा होता है, इनसे बात करना बेकार है। इन लोगों का कैरेक्टर, साथ ही आप बता दीजिए हमारा कैरेक्टर क्या है। जो मनु धर्म में लिखा है वो उससे वो पढ़ के आ रहे हैं कि आप हमारा कैरेक्टर क्या है। और बहुत लोग झुगलाना चाहते हैं कि कास्ट दिमाग नहीं है। तो साथियों मैं आपको एक इमेजिनेशन देती हूँ, एक केस सिनेरियो देती हूँ कि एक संगठन होता जिसमें सिर्फ औरतें होती, जिसमें सिर्फ मार्जिनलाइज जेंडर्स होते, क्वेयर पीपल होते और वो उन्हीं की पॉलिटिक्स कर रहे होते। और कोई सिर्फ मेल उनको कहता कि इन लोगों का कैरेक्टर ऐसा होता है, इनसे बात करना बेकार है। तो क्या उसको आप सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, पेट्रियार्कल रिमार्क नहीं समझते? आप समझते उसको पेट्रियार्कल रिमार्क, सेक्सिस्ट रिमार्क, मिसोजिनिस्ट रिमार्क। तो एक संगठन जो SC OBC की बात रखता है, मार्जिनलाइज की बात रखता है, जाति के नाम पे जो दबाए गए कुचले गए उनकी बात रखता है, उनकी पॉलिटिक्स करता है, उनका कैरेक्टर पे लाछन लगाने की एक ठाकुर की, एक आयशा के कौदे की हिम्मत कैसे होती है? इन्हीं सबके खिलाफ हमारी लड़ाई है, इन्हीं सबके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और मैं बाकी संगठनों में अपने साथियों को जो मेरे समाज से आते हैं उनसे ये अपील करती हूँ, और दूसरे संगठनों में जो मेरी साथ की औरतें हैं मैं उनसे अपील करती हूँ कि इस कास्टिस्ट रिमार्क को कास्टिस्ट रिमार्क की तरह ही समझिए, जातिवाद को छुपाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करिए। और अपर कास्ट महिलाओं से तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कॉमरेड बनना चाहती हैं तो आप हमारी कॉमरेड तभी बन सकते हैं जब आप अपना जातिवाद आप छोड़ के आएंगे, तब आप हमारे साथ हमारी लड़ाई में जुड़ सकती हैं, उससे पहले नहीं। तब नहीं जुड़ेंगे आप जब ह्यूमन चेन बना के आप एक ठाकुर को प्रोटेक्ट करेंगी। कि फूलन के साथ ही जब ठाकुरों ने उनके साथ रेप करा, उनको मारने जाते हैं, तो वो ठाकुर महिलाएं होती है, अपर कास्ट महिला होती है जो उनको बचाती हैं। तो ऐसा ही कुछ दृश्य हमें दिखाई देता है कि जब सिद्धार्थ सिंह हमें कहता है कि इनका कैरेक्टर ऐसा होता है, कन्फ्रंट करने के लिए जाता है बाप से उधर, तो अपर कास्ट महिला एक ह्यूमन चेन बना लेते हैं, अपर कास्ट महिला एजेंडा से ह्यूमन चेन बना लेते हैं उन ठाकुरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो साथियों रोजा लग्जमबर्ग की एक लाइन याद आती है, रोजा लग्जमबर्ग की ये बात याद आती है कि एज बुर्जुआ वुमन, एज बुर्जुआ वाइफ्स, women are parasites of society. They are equal participants in discrimination and exploitation of the proletariat. तो ये अंडरस्टैंडिंग मुझे रोजा से आती है, और मेरी आप सबसे यही अपील है कि इस बार एक अम्बेडकरवादी संगठन को जो कोई भी वर्ड्स मीन्स नहीं करता, उस ऑर्डर को क्रिटिसाइज करने के लिए हम उसको सैनिटाइज नहीं करते, उस ब्राह्मणवाद को, ये अगली चेहरे को सैनिटाइज और सॉफ्टन नहीं करते, हम स्ट्रॉन्ग क्रिटिक करते हैं, हम चमचागिरी की राजनीति भी नहीं करते। तो इसी के साथ आप ये देखिए कि जिस संगठन में ये बोलता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हुई, तो वो एडमिन में जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है 100 मीटर हाईकोर्ट द्वारा, हम वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और कॉन्स्टिट्यूशन को एडमिन नहीं मान रहा था। जिस संगठन में ये बोलता है कि छात्रों के हितों के लिए वो 100 मीटर में प्रोटेस्ट करे या DOS पर ताला मारे, उसी संगठन को अपना रिप्रेजेंटेटिव भी बनाइए, उसी संगठन को इस बार की JUSU इलेक्शन में वोट दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। शुक्रिया, जय भीम, जय सुप्रीम।